पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए। ये 25 बातें धन दौलत की होगी बारिश। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा करते वक्त हर एक व्यक्ति को छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना अशुभ हो सकता है। सनातन धर्म में हर घर आंगन में पूजा अर्चना करना जरूरी माना जाता है। पूजा करने से न सिर्फ भगवान प्रसन्न होते हैं, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। कहा जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होती है, वहां देवी देवताओं की कृपा बरसती है। उस घर के सदस्यों के काम में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। हालांकि पूजा पाठ के भी कुछ विशेष नियम होते हैं और इनका पालन न करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। कई बार गलत तरीके से पूजा पाठ करने से वास्तु दोष भी लग जाता है। आइए जानते हैं कि पूजा के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजन के लिए कई आवश्यक नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर उचित फल प्राप्त होते हैं। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। आइए जानते हैं कुछ नियम जो कि घर के मंदिर में पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए व पुराने जल को तुलसी के पौधे या पीपल के वृक्ष में डाल सकते हैं। नंबर 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 3, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 4, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित है। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। नंबर 5, पूजन कर में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 6, पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो न लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। नंबर 7, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 8, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए, आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 11, पूजा स्थल में चमड़े की कोई वस्तु जैसे पर्स, बेल्ट या चमड़े का बैग आदि कभी न रखें। नंबर 12, पूजा पाठ के लिए एक निश्चित समय का चुनाव कर प्रतिदिन उसी समय पर पूजा पाठ करने का प्रयास करें। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 15, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें, भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 16, भगवान शंकर को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना शिव भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 17, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का ही प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में 100 तरह की विपत्ति आती है तथा घर में बरकत भी नहीं होती है। नंबर 18, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें, ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 19, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें, ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। नंबर 21, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 22, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर कभी ना बैठे। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं। नंबर 22, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय
मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 23 पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं, सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे। नंबर 24 पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। नंबर 25 पूजा करते वक्त हमारा मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। उस समय कोई भी बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। पूजा का फल तभी मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के मन लगाकर भगवान की पूजा करें। दोस्तों, अगर आप भी पूजा करते समय इन 25 बातों का ध्यान अवश्य रखते हैं तो आप पर हमेशा सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेंगी और घर में सुख, समृद्धि और बरकत बरकरार रहेंगी, क्योंकि पूजा के दौरान कोई भी गलती करने से पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए पूजा के दौरान भूल करने से बचें। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देना है। इस वीडियो में हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।